साथियों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र अग्रवाल। आज मैं ग्राम पंचायत झलोखर में मौजूद हूं श्री ललित भैया के ऑफिस में, जो वर्तमान में ग्राम के प्रधान प्रतिनिधि हैं। आप पूरे गांव के विकास को लेकर सजग हैं, जिम्मेदारी पूर्वक गांव के विकास को लेकर हर समय संघर्षरत रहते हैं और इनके मन में एक विचार चलता रहता है कि गांव का विकास कैसे हो, उसको लेकर ही सजग है। आज उनसे गांव के विकास को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ललित भैया का सबसे पहले हम अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं और आप सभी साथियों से अपील भी करते हैं मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने। और आपके मन में कोई प्रश्न आता है, कोई बात आती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक हिसाब से अपनी बात को रखने का सभी को अधिकार प्राप्त है। आप मर्यादित ढंग से सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। सभी का स्वागत है। भैया, हम आज आपसे ग्राम पंचायत झलोखर को लेकर बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पूर्व में मैंने इस गांव के आपके पहले जो सरपंच रहे श्री सत्यनारायण सोनकर जी से बात की, तो उनके विषय को थोड़ा सा बाद में रखूंगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर ग्राम झलोखर का परिसीमन पंचायत सीट को लेकर आपके पक्ष में जाता है तो क्या आप पुनः पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी करेंगे? और जब दावेदारी करेंगे तो आपकी क्या कार्य योजना है और आपने क्या विकास कार्य किया है, आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से प्रणाम और नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको भी जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों तक पहुंच रही है। और ग्राम के विकास की बात है, जो अगर जो परिसीमन आता है और आगे चुनाव लड़ना है, तो अभी मैंने घोषणा पत्र पिछली बार जो दिया था उस हिसाब से हमारे पास बजट नहीं उपलब्ध हो पाया है, जिसकी वजह से जितनी भी हमारी सोचें थी अभी वो पूर्ण नहीं हो पाई हैं। बहुत से कार्य भी हमारे बाकी हैं, घोषणा पत्र में भी है और कुछ कार्य बहुत हुए हैं, कुछ कार्य हुए हैं। जैसे हमारे सबसे पहले हमारे जो भुइया रानी मंदिर है उसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, जगह नहीं थी। जगह न होने से बहुत दूर दूर से यात्री आते थे, परेशान होते थे। तो उधर एक खंडहर घर पड़ा हुआ था, अभी तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं शौचालय बहुत पहले बन जाता। तो इस पर मैंने प्रशासन द्वारा बात करके इसको जितना खंडहर था इसको वहां से पूरा साफ कराया और उसमें डर था कि इसमें शौचालय बनाया जाए। जो यात्री बाहर से आते हैं, कोई लेडीजें होती है चल नहीं पाती हैं, तो उसके लिए हमने हटाया कि शौचालय बने। और शौचालय बनाने का प्रयास था और हमने अधिकारियों को और ऊपर तक शौचालय के लिए पर्यटन विभाग को भी कई लेटर लिखे हैं। और हम क्षेत्र त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमीरपुर आए हुए थे, बहुत भीड़ थी उस समय, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो उस पत्र को अक्षय त्रिपाठी जी द्वारा उनको दिया गया। निश्चित रूप से ये कार्य आपके कार्यकाल में हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ये श्रेय भी आपको ही जाता है क्योंकि ये कार्यकाल आपके कार्यकाल का है। लेकिन इस कार्य योजना को बेहतर रूप देने के लिए हमीरपुर के सदर विधायक श्री डॉक्टर मनोज प्रजापति जी का भी विशेष योगदान है और जिसकी बात आपके द्वारा स्वयं कही गई। मैं लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। भुइया रानी मंदिर में आपके द्वारा अभी हाल में ही एक किनारे किनारे नालियों का निर्माण किया गया है। एक तरफ की बनाई गई नाली तो आपकी सही है, स्पष्ट समझ में आ रही है कि कम से कम लोगों का जल निकासी सीधे तालाब की ओर जाती है, और जो दूसरे छोर में आपके तरफ नाली निर्माण किया गया उसको लेकर रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। लोग समझना चाहते हैं कि वो नाली या नाले का रूप है या नाली का रूप है, वो किस आधार पर क्या सोच कर बनाया गया है? उसमें यह है कि नालियां, हमारा उद्देश्य है कि इसके चारों तरफ नाली बने। उस हिसाब से हम बजट न हो पाया, तो जिससे जो हमने कार्य योजना में डाल के किया है कि इधर से नालियां किनारे किनारे जाके और वहां पे राम मनोहर जी का मकान पड़ता है, वहां से भुइया रानी मंदिर तालाब से नाला जाता है, तो ये नालियां जाकर के उस तालाब में नाले में जाकर गिरेंगी। जो भी घरों का पानी होगा,
जो गंदा पानी तालाब में जाता था वो पानी बंद होना चाहिए। और इधर जो नालियां और अभी नहीं, मैं थोड़ा सा प्रश्न बीच में रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि जो गांव की नालियों का पानी तालाब में जाता है तो उसको बंद होना चाहिए, तो इसके लिए क्या कोई आपके पास एक स्थायी प्रयास है या कोई कार्य योजना है जिसके तहत भविष्य में इस पर काम हो? इसमें देखिए प्रयास किया जा रहा है, शुरुआत की गई है, अभी तक किसी ने कोई शुरुआत की नहीं। इसको हमने शुरुआत की कि नाली यहाँ किनारे किनारे बने, उसके बाद में पानी वापसी का सिर्फ इधर है, गणेश शास्त्री जी का मकान पड़ता है, वहां से नालियां वापसी आएंगी यहाँ पे बड़े बाबू साहू जी का मकान है, वो पानी इधर को आएगा, तो इधर का पानी रुकेगा। उसके बाद में जो हमारे पूर्व प्रधान जो सत्यनारायण जी की तरफ से पानी आता है, तो उस तरफ से नालियां खुदवा के सीधे सीधे जाके तेजा से वरे के इधर जोड़ना है, तो उधर का पानी इधर। ये पानी निकासी होता हुआ कहाँ जाएगा? ये निकासी होते हुए अभी तो बाहर स्टोर हो रहा है। किस जगह पर? ये कौन है, भानु प्रताप है वर्मा जी, अच्छा। उनके खेत है जो पूरा पंचराई से पूरा भर जाता है। अच्छा, इसके लिए हमने शुरुआत से ही प्रयास लेकर दिया है और इसमें धारा 67 भी हो गई है। वो 1 मीटर अपना वो नहीं दे पा रहे हैं कि 1 मीटर कहीं से भी दे दें तो उसको हम नाला बना के सीधे ले जाके नचौट नरैया है जो वहां डाल सकें। आगे से नाला खुदवाया दिया गया है, सिर्फ इतना, ये सिर्फ नहीं दे रहे हैं, बाकी सभी जितने भी किसान हैं सभी देने को तैयार हैं। कहीं न कहीं पंचायत के पास उस जमीन की कमी पड़ रही है जिस जमीन का आकार होने चाहिए, जिस तरीके से एक बड़े नाले का निर्माण हो। मुझे लगता है यही कहना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं प्रधान प्रतिनिधि श्री ललित सिंह जी को। आपके द्वारा पूर्ण रूप से गांव के विकास को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 1 मीटर जगह की कमी है पंचायत के पास, जिसको पूरा नहीं किया जा पा रहा है। अच्छा, गांव के लोगों का, कुछ लोगों का कहना ये कि छौकर का तालाब है उसमें भी गांव का पानी जा रहा है, तो इसका भी लोगों का विरोध है। उसके लिए भी क्या कोई कार्य योजना है कि वो पानी तालाब में न जाए? जब ये अभी बताया जो 1 मीटर खेत में नहीं दे रहे हैं तो तालाब में पानी डाला गया है। अगर जो पानी निकासी पूरी बाहर हो जाएगी तो तालाब में कोई भी पानी नहीं जाएगा, किसी भी तालाब में कोई पानी नहीं जाएगा। ये है कि यहाँ अभी जो हमारे पूर्व प्रधान हुए हैं उन्होंने भी खूब प्रयास किया है, जितना हो सका है उन्होंने कार्य किया है। हमारे इसमें भी हम भी प्रयास कर रहे हैं, जितना हमसे अच्छा हो सके हम वो करें। और हम पूर्व प्रधानों के जो कार्य हैं उन्हीं से कर आगे बढ़े हैं, और जो हम लोगों से अच्छा कार्य हो रहा है सलाह लेकर के उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो कार्य रुक जाएंगे तो आगे अपेक्षा करेंगे कि जो भी बने उस कार्य को आगे और ले जाएं। जो भी सही हो गए हम हर समय उनके लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। आपने पूर्व प्रधानों का जिक्र किया। पूर्व प्रधान रहे श्री सत्यनारायण सोनकर जी से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झलोखर के जो छौकर तालाब है उसको अमृत सरोवर के तहत विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वर्तमान प्रधान जी के पास कितना धन आया, निधि के पास कितना धन आया, लेकिन वो तालाब अमृत सरोवर जैसा लगता नहीं है। आपका क्या कहना है इस बात पर? अमृत सरोवर के लिए जो हमारे यहाँ पे डीएम साहब थे श्री चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, उन्होंने अमृत सरोवर के लिए कहा गया था इसका बजट कोई बाहर से नहीं आता। ये मनरेगा कच्चा कराइए, 60-40 का रेशो रहता है, पक्का से ही जो 40 का रेशो रहता है उससे ही आप यहाँ पे विकास करा सकते हैं। तो ऐसा अभी हमारे पास कोई बजट नहीं आया उसका। और जो छूट गया है, जहाँ पे हमारी प्रसादीदास बाबा जी कुटी है वहां से छूटा है, आगे ग्राम समाज के लोगों की जगह पड़ती है जिससे वो कार्य रुक गया है। उस कार्य को रुकने की वजह से ये कार्य जाली तार एंगल का पूर्ण नहीं कराया गया। अगर जो तार जाली लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ एंगल टूट गए हैं या ऐसा कुछ है? हाँ, एंगल टूट गए हैं। जानवर वहाँ पे जब छुट्टा कर दिए जाते थे तो वहाँ पे सांड वगैरह लड़ते थे तो उसमें लड़ जाते थे तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ। गांव में बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की तो युवाओं ने बात की कि खेल का मैदान गांव में नहीं है। आपके शायद संज्ञान में रहा होगा कि गांव में सन 95 में जब बाबा जगन्नाथ गर्ग इस गांव के प्रधान थे तो बस स्टैंड के पास एक बड़ी व्यायामशाला का निर्माण हुआ था। क्या उसको लेकर आपके द्वारा कोई प्रयास किया गया या
खेल की योजना, खेल के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, मैदान के लिए आपकी कोई कार्य योजना है? हाँ, उसको कार्य योजना में डाले थे और कई बार आदेश ऊपर से आया भी है अधिकारियों द्वारा कि इस खेल के मैदान को बनवाया जाए, लेकिन खेल के मैदान में कुछ अड़चने हैं जो कि इस समय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। क्या ग्राम पंचायत का कोई मामला चल रहा है? वो ग्राम पंचायत का मामला चल रहा है और खेल का मैदान हमारा आधा है, अभी आधा हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके चलते हमने एसडीएम साहब को पत्र दिया था। पत्र के माध्यम से कुछ कार्रवाई हुई है और ये न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। दशकों पुरानी गांव में एक परंपरा रही कि गांव में प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत अध्यक्षों के नेतृत्व में दंगल लगता रहा। आपके कार्यकाल में ऐसा कहा जाता है लोगों द्वारा कि दंगल नहीं लगवाया गया, क्या कहना है आपका? देखिए, दंगल की बात है, 2 साल दंगल लगाया है। दंगल लगा, उसमें कभी 30,000 कभी 50,000 ऐसे खर्च होते हैं। इसके लिए राशि आप अपनी तरफ से खर्च करते हैं? इसकी तरफ से प्रधान को ही खर्च करना पड़ता है, कोई राशि बाहर से नहीं आती है। तो इसके लिए मैंने ये चीज है, कई लोगों को भी बोला कि मैं दंगल न लगवाऊंगा, प्रथा है मान रहा हूं, लेकिन अगर ये जो हम कहते हैं 50,000 में से 25,000, अगर जो गांव की जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी है तो उनकी शादियों में 10,000 11,000 रुपए एक शादी में दीजिए, 10,000 11,000, तो ये कार्य करने के लिए मैंने दंगल, ये मैं कार्य करूंगा। बहुत अच्छा सुझाव भैया का है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं के लिए भी दंगल में हमारे गांव के युवा भी सहभागी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस मामले पर गांव के लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सामंजस्य क्यों नहीं हो पाया, पर ठीक है। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि मोक्ष धाम को लेकर लोगों का कहना है गांव में एक मोक्ष धाम होना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास क्या कोई भूमि है या आपके पास कोई कार्य योजना है? इसमें कई बार पत्र लिखा जा चुका है अधिकारियों को। हमारे पास मोक्ष धाम के लिए जमीन उपलब्ध है, चिन्हित हो गई है और कई बार पत्र जा चुके हैं। अब वहां से इस पंचवर्षीय में तो अब मुश्किल है जो उपलब्ध हो पैसा, अगले पंचवर्षीय में जो होगा उसके लिए पैसा उपलब्ध होगा। वो भी थोड़ा अपना आगे होके कार्य करें मोक्ष धाम के लिए, तो निश्चित है मोक्ष धाम बन के गाँव में रहेगा। मेरा एक प्रश्न और है, गांव में जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो अन्ना जानवरों की समस्या आती है गांव में। आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि उस गौशाला को संरक्षण को लेकर कितने कर्मचारी आपके यहाँ तैनात हैं और क्या कारण रहता है कि लोगों में संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि का भाव नहीं होता कि अन्ना जानवर घूमने निकल जाते हैं और फसलों की बर्बादी होती है? सबसे पहले तो एक चीज बताऊं कि जितने भी अन्ना जानवर हैं बाहर के हैं, जो गांव के हैं, सब बंद हो चुके हैं। और जो सांड हैं तो वो वही सांड नहीं बंद है जो जानवरों को उठा के फेंक देता है, जानवरों को क्षतिग्रस्त कर देता है और जाली तोड़ के चिटक जाते हैं, जाली को भी चिटक जाते हैं और जालियों को ऐसे सींग पकड़ के लगा देते हैं, पूरी जाली सिकुड़ जाती है और निकल जाती है। अच्छे दुरुस्त सांड हैं? दुरुस्त तो बहुत है, लेकिन कुछ 1-2 हैं जो बहुत ज्यादा जानवरों को, बच्चों को उठा के फेंक देते हैं। अब जानवर बहुत सारी हैं, छोटी छोटी 6-6 महीने 7-7 महीने की गाय के बच्चे हैं। बड़े सांड जो है उनको परेशान कर देते हैं तो वो फिर उठ नहीं पाती हैं, मथोल देते हैं, तो उनके साथ कहीं न कहीं शारीरिक क्षतिग्रस्त हो जाता होगा जानवरों का भी। बस सबसे बड़ी समस्या वो है जिसके लिए वो नहीं बंद होते हैं। बाकी जितने भी जानवर है, हमारा दायित्व है, हमारे ग्राम समाज का दायित्व है कि अगर जो कोई अन्ना पशु कहीं गांव में कहीं कुछ है तो वो लोग भी ला के अंदर कराएं। हम अंदर कराएंगे और हम उनके साथ में हैं, लेकिन सहयोग हमको ग्राम समाज का जरूर चाहिए। आपके अपने ग्राम में कुछ लोगों को गौ संरक्षण के लिए शायद धनराशि भी मिलती है, तो क्या कुछ जानकारी ऐसी आपके द्वारा अपडेट की जा सकती है कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलता है और कितने लोग इससे लाभान्वित होते हैं? देखिए, मुझे इतनी जानकारी नहीं कि कितने लोग हैं, लेकिन हाँ हमारे मेरे ही कार्यकाल में कई लोगों को चिन्हित किया गया था, जो सुपुर्दगी दी गई थी, उनके द्वारा फॉर्म भरा गया था और कुछ लोगों को पैसा मिलता है। जिनका पैसा मिलता है,
कुछ लोगों को पैसा मिलता है, उसमें हो सकते हैं कि 20 लोग हों, 25 लोग हों या 15 लोग हों। आपके द्वारा गांव में क्या कुछ ऐसा आकलन है कि जिनको आपके द्वारा आवास उपलब्ध कराए गए, सुलभ शौचालय उपलब्ध कराए गए, कितने अधिक से अधिक लोगों तक ये लाभ पहुंचाया जा सका? बाद लगभग 110-12 थे, तो उसमें 21 दिए गए हैं उनके उससे, बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, विकलांग हैं, उनके उससे लगभग 31 सिर्फ आवास आवंटित किए गए हैं। उसके बाद हमारे कार्यकाल में जितने भी और बाकी नाम वहां पे लिस्ट को 0 कर दिया गया है। उसके बाद नई प्रणाली शुरू हुई है कि नए सिरे से फिर से आवास के लिए, तो हम लोगों ने 100% आवासों को जा जाके चिन्हित करके आवास के लिए ऑनलाइन करके उनके चिन्हित करके ये कार्य किया। आपके बारे में बताया जाता है जब आप सरपंच बने थे इस गांव के, उसके पूर्व में ही आपने कई जगह सीसी रोड का या रोड का निर्माण कराया था, तो क्या ये बात सत्य है? देखिए, सीसी रोड नहीं, जैसे पुलिया है, हैंड पाइप मरम्मत है, बहुत परेशानियां थी पानी की गांव में, तभी इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हैंड पाइप मरम्मत कराए गए थे और कुछ जो क्रॉस थे उनको कराया गया था। अब लेकिन शिकायतें देंगे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी पुलिया ऐसी टूटी पड़ी हैं तो उन पर मरम्मतीकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, बीच की पटिया जो टूट जाती हैं, गांव के ट्रैक्टर आते हैं, मोरम लाते हैं भारी सामान और टूट जाती है, बीच का टूट जाती है, तो बीच के टूटने से लोग अगर जो उस बीच वाले हिस्से को नहीं रखाएंगे तो बड़े सावधानी से आदमी निकालता है। अगर जो सावधान उसको लगवा दे तो सावधानी से नहीं निकालते, फिर मारते हैं कि एकदम सीधे लिए चले जाओ। बाकी जो अभी क्रॉस हैं, मेरे पास कम से कम 10-12 क्रॉस बनना है, कम से कम 12 क्रॉस बनना है, जो प्रस्तावित हैं, जो प्रस्तावित हैं और अभी बनेंगे। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है कि गांव में बारातशाला है, लोगों के लिए शादी के लिए उपलब्ध कराई जाती है, वो गरीब हो या अमीर सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां पर शुल्क लिया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? शुल्क लेके उसका जो मरम्मतीकरण होता है, क्या इसके लिए कोई समिति है या कोई निर्धारण है? समिति के उसमें कोई तो है नहीं, एक बनी हुई है, हमारे पास एक डायरी बनी हुई है, पर्चियां देते हैं और उसका जो मरम्मतीकरण है, ज्यादातर लाइट के बोर्ड खराब होते हैं। प्रधान जी का कहना है कि जो बारातशाला हम जब गरीबों को या अमीरों को दोनों को उपलब्ध कराते हैं, उससे मिलने वाली धनराशि से वहाँ मरम्मती के कारण का भी कार्य होता है और भी कभी कभी साफ सफाई या अचानक हुए कार्य पर कभी कभी मजदूर नहीं मिलते तो इनके द्वारा काम कराया जाता है। आपने युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, और एक चीज है ना, उसमें हमारे पास 32,000 रुपए अभी उपलब्ध है, जो कि अभी हफ्ते 10 दिन में बोला है हमने वीडियो साहब को भी, सचिव साहब को भी, कि एक बनाए जो भी लेटर बनता हो वो ग्राम जो हमारा खाता ग्राम समाज का है, सरकार का है, तो उसमें पैसा डाला जाए। जो पैसा आता है वो 32,000 की धनराशि आपके पास है, जो बचता है उसको डाला जाएगा। अभी डाला नहीं गया एक भी बार, लेकिन 32,000 रुपए है जो डाला जाएगा। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जो 1,000 रुपए लिया जाता है तो उस बारातशाले में जो राशि सहयोग के रूप में लोगों द्वारा प्राप्त होती है, उसका 32,000 रुपया आपकी समिति के पास या कुछ जो स्थानीय रूप से प्रतिनिधि होंगे उनके पास उपलब्ध है, उसको ग्राम पंचायत के विकास में खर्च किया जाएगा, जिसकी वीडियो साहब के संज्ञान में जानकारी है। मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि आपके द्वारा युवाओं के लिए, गांव की महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए कोई ऐसा काम किया गया जो आपको लगता हो कि मेरे द्वारा बेहतरी के साथ करने की कोशिश की गई? देखिए, सब कुछ होता है पैसा, कोई भी कार्य करिए आपको पैसा लगना है, और मेरे हिसाब से अभी जो इस समय बजट हमारे कार्यकाल में आ रहा है, तो उस कार्यकाल से इस पंचवर्षीय में असंभव हो गया है। योजनाएं बहुत हैं, सोचना बहुत है। सबसे पहले तो हमको रास्ताएं चाहिए चलने के लिए, अपने नालियां दुरुस्त हों, सीसियां हों रास्ते के लिए, कि अभी नमामि गंगे वाला कार्य चल रहा है, हमने कई बार एप्लीकेशन दिया है, बहुत सारी एप्लीकेशन देके हर एक अधिकारियों को देके रखा हूं। बहुत सारी सीसी रोड पंचायत चली। 10 अक्टूबर 2025 में मैंने दिया था,
ये नमामि गंगे के 60% 65% रुक गए थे कनेक्शन, चालू हुए हैं। अब हो गया 1.5-2 महीना हो रहा है, सर्विस चल रहा है उनका भी। अब उनका चालू है, लेकिन सीसी की अभी कोई बात नहीं। हमारे बाउंड्री तोड़ दी गई, जो नलकूप हमारा लगा है, जो नलकूप की बाउंड्री थी, बाउंड्री तोड़ दी गई और बाउंड्री नहीं बनवाई जा रही है। इसकी भी शिकायत हमने किया है। ये भी कहा है कि उस कंपनी से सब डॉक्यूमेंट्स मांगिए, किसका किसका पैसा निकला है। हमारे जो ग्राम पंचायत में ट्यूबवेल लगे हुए हैं, दो जो ग्राम को सप्लाई होते हैं, उन्हीं ट्यूबवेलों से टंकी भरी जाती है, बन गई है। टंकी से जल्ला को भी सप्लाई देते हैं और गांव को भी देते हैं, अपने गांव से। जबकि ये नमामि गंगे की तरफ से नया नलकूप लगाने की योजना थी, अभी हम सुन नहीं लगाया गया। जो नए कनेक्शन लग गए, जो पुराने कनेक्शन है, उनका कहना है कि भविष्य में एक कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, एक कनेक्शन पुनः चालू हो जाएगा। देखिए, जानकारी तो यही दी गई थी, अब आगे क्या होता है इसके लिए मैं कोई। अच्छा, गांव के लोगों को शिकायत है कि आपके कार्यकाल में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाएंगी गांव में। नहीं, स्ट्रीट लाइट लगी हैं, हर साल लगी हैं, हर साल लगाई गई हैं। और जितनी देखिए बल्ब आते हैं 40 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए। तो अगर जो बल्ब में जाए तो हर साल परेशान होते रहिए। अभी हर साल हमारी स्ट्रीट लाइटें लगती हैं, लगभग 95% अभी भी लगी हैं। जहाँ पे सही है, तो कुछ खराब है तो उनको मरम्मतीकरण कराया जाता है। तो स्ट्रीट लाइट हम लोगों को लगभग 60 मिलती है एक साल में। तो 60 में हमारे पास कम से कम 600 खंबे हैं। तो हर जगह मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसके लिए मैं ग्राम के लोगों से क्षमा मांगता हूं। जितना मुझसे हो सकता है उतना कार्य कर रहा हूं। आपके द्वारा पूरा प्रयास किया गया कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक जी अपने तरीके से उनको यथाउचित लोगों को लाभ दिलाया जाए, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि अगर आप पुनः आपको दावेदारी मिलती है तो आपके अपने संकल्प होंगे, लेकिन अगर आप एक मतदाता के रूप में प्रधान पद के प्रत्याशी का चयन करेंगे तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या हो सकता है, या कोई ऐसा आप 5 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई प्रमुख बिंदु या मुद्दा रहा हो जिसको लेकर आपके मन में ये रहता हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा हूं और मेरे मन में मनसा थी, या आएंगे तो इस मनसा के साथ आएंगे? पूछना चाहूंगा भैया मैं आपसे। सबसे पहले अगर जो मैं आता हूं, अगर जो सीट आती है, मैं चुनाव लड़ता हूं, आगे जो भी मर्जी हो, जन है तो सबसे पहले तो मेरे कार्यकाल में अगले पंचवर्षीय में पूरा ध्यान 100% केंद्रित भुइयां रानी मंदिर के तालाब में होगा, उसका पानी वापसी करना। गांव की और 2 बड़ी समस्याएं हैं कि जो बड़े बड़े नाले बना दिए गए, उनकी सफाई होती है लेकिन वहां पे साधन नहीं जा पाएगा। माल कैसे वहां से जो गंदा है, कीचड़ है, कचरा है, उसको कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है कि वहां पे कचरा भी निकलेगा, पानी भी जाएगा और स्वच्छता भी रहेगी। उसकी योजना हमने बना के रखी है। भैया का कहना है कि अगर इन्हें दोबारा अवसर मिलता है, ये दोबारा मैदान में आते हैं, तो इनके पास एक कार्य योजना है। उस कार्य योजना को लेकर जो गांव में जल निकासी होती है, उस जल निकासी के दौरान जो कचरा फंसता है, उस कचरे को लेकर इन्होंने एक पहले से विचार करके एक कार्य योजना बनाकर रखी है। अगर इन्हें जनता दोबारा अवसर देती है तो प्रयास करेंगे कि इन अपने प्रयासों से उन जो समस्याओं से इन्हें निजात दिलाई जा सके। भैया अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो आपका पुनः स्वागत है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो ग्राम समाज की जमीनें थी, लोगों के पास थी, उनको चिन्हित करके निकाला गया है। जो लोग कब्जा किए थे उनसे मुक्त कराई गई है। और भी कई जगह अतिक्रमण किए हुए हैं। सबसे ज्यादा कुम्हर गड्ढा है, जो सबसे बड़ी पानी की समस्या है। इसकी शिकायत मैं कर चुका हूं पहले भी, और अभी मैंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में डाला है। और बहुत अच्छी बात भैया ने कही। शायद मेरा ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए था पर मैं भूल गया था, लेकिन भैया ने कहा कि हमने तालाब के कब्जों को लेकर सजग हैं और इनके कार्यकाल में इनके द्वारा प्रयास किया गया। मैं भी उस दिन देख रहा था, आप लेखपाल के साथ जा रहे थे, और क्या आपका एक तालाब ये
पूरे गांव के सभी तालाबों को लेकर आप सजग हैं, अगले पंचवर्षीय मिल गया तो पूरे तालाब बहुत अच्छे से बनेंगे, कब्जा मुक्त होंगे। और सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम के पानी की निकासी की है। इसको लेके अब नहीं हो पाया, जो भी न हमने तो बहुत प्रयास किया, अधिकारियों को आपको भी लगता पत्र नहीं लिखा। कि लोग नाराज होंगे? जिन लोगों का कब्जा है उनका कब्जा हटेगा तो लोग नाराज होंगे। देखिए ऐसा है ना, देखिए मेन चीज है कि किसी के पेट में नहीं मारना है, किसी के लिए जमीन नहीं है, किसी को अगर जो दिक्कत है, अगर जो जमीन नहीं है तो उसको जमीन उपलब्धता कराई जाएगी। प्रधान जी का कहना है कि जो नाजायज रूप से कब्जा है वो गलत है और उसके लिए प्रशासनिक रूप से जो इनकी पहल होगी वो करेंगे। और मेन चीज देखिए, हमारे सबसे बड़ी चीज ग्राम में पानी की समस्या, जो निकासी नहीं हो पा रही, गंदे पानी की जल निकासी बड़ी 15 बार तो हमारा ऐसा था कि भर जाता था एक समय में, बहुत ज्यादा बिल्कुल भर जाता था। और अभी इस साल भी भरेगा, क्योंकि वहां पे कोई सफाई के लिए कहीं से जा नहीं सकते। इसके लिए हमने शिकायत भी किया है, उसके लिए टीम बन रही है। टीम बन के हो सकता है जनवरी में लास्ट तक कुछ सारांश इसका निकले तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पानी निकासी हो सके, वहां जल भराव ना हो। और जो ग्राम में हमारे जो बताया ना भानु प्रताप जी के यहाँ जो पानी गांव का पूरा इकट्ठा होता है, मैंने भी देखा किनारे उनका तो भी यह खेत खराब है। तो उसमें क्या हुआ है कि मैंने उसकी नाप कराई थी, तो उनकी जो कॉलोनी आगे की बनी है, तो कॉलोनी उनकी रोड पे आ रही है, तो उसके लिए धारा 67 की गई है। और उसका जब तक न्यायालय द्वारा जब तक आदेश होगा तो भैया का प्रयास है कि हम कानूनी रूप से, और किसी को परेशान करने का पंचायत का मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि जो ईमानदारी से जमीन पंचायत की अगर है तो पंचायत को मिल जाए तो शायद बेहतरी जनहित में हो सके और जनहित का संभावनाओं को और तलाशा जाए। इसी के साथ हम पुनः किसी मोड़ पर मिलेंगे, लेकिन भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनः मैं भैया के पास चाहता हूं कि अंतिम रूप से आप कोई बात कह लें जो आप कहना चाहें, जनता को एक संदेश देना चाहें। मैं सभी ग्रामवासियों से ये विनती करता हूं कि प्रधान कोई भी बने, हम बने या और कोई बने, तो सहयोग करिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है तो जाकर बात करिए या प्रधान को बुलवाइए, आप पूछिए, सबका अधिकार है। विरोध करिए अगर जो कोई गलत कार्य है, लेकिन ऐसा विरोध मत करिए कि आपस में कोई झगड़ा फसाद हो। सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे कार्य होते हैं और किसी की अवहेलना मत करिए। जो भी प्रधान बनता है वो अपने स्तर से कार्य करता है, लेकिन सहयोग गांव का जरूरी है। सभी लोग सहयोग करें, जो भी प्रधान बने उसका सहयोग करें, उसका मार्गदर्शन करें, उसको आगे बढ़ाएं। यही मैं आप लोगों से विनती करता हूं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वर्तमान में ग्राम पंचायत झलोखर के प्रधान प्रतिनिधि श्री ललित सिवरे जी को, और आपने कहा कि हम सब लोग मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं, गांव का विकास हो, प्रधान कोई भी बने, गांव के विकास की बात हो। इसी तरीके से हम किसी अन्य मंच पर, किसी अन्य मोड़ पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय बुंदेलखंड।